हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र के बारे में। इंटरनल यूज़र क्या होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र क्या होते हैं, किस टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए होती है और क्या ऑब्जेक्टिव है इन यूज़र्स का बिजनेस में पार्टिसिपेट होने के लिए, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये जो टॉपिक है वो क्लास 11th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के 9th चैप्टर से लिया गया है और पिछले कुछ वीडियोस में हम आपको बता चुके हैं कि इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र क्या होते हैं। फिर भी हम आपको यहाँ पर ब्रीफ में बता देते हैं। जो इंटरनल यूज़र होते हैं वो यूज़र होते हैं जो कि बिज़नेस के अंदर के होते हैं। जो बिज़नेस के अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें हम इंटरनल यूज़र कहते हैं। जैसे कि बिज़नेस का ओनर हो गया, बिज़नेस के एम्प्लॉयज़ हो गए, वो सारे इंटरनल यूज़र्स में काउंट किए जाएंगे। और जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं वो क्या होते हैं, जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं वो लोग होते हैं जो कि बिज़नेस के बाहर के लोग होते हैं। बिज़नेस के बाहर के जो लोग होते हैं उन्हें एक्सटर्नल यूज़र कहते हैं। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बिज़नेस के अंदर काम नहीं करती, बिज़नेस के बाहर काम करती है, लेकिन गवर्नमेंट को बिज़नेस की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, उनके अपने कुछ पर्पसेस होते हैं, तो वो भी एक टाइप के यूज़र में काउंट किए जाते हैं। यूज़र को समझने के लिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं स्टेक होल्डर के बारे में। स्टेक होल्डर क्या होते हैं, स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कि बिज़नेस से जुड़े हुए होते हैं। जो बिज़नेस से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें स्टेक होल्डर कहा जाता है और स्टेक होल्डर्स को ही यूज़र्स कहा जाता है। तो यूज़र्स अल्टीमेटली वो लोग हैं जो कि बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, और जो लोग बिज़नेस के अंदर से जुड़े हुए हैं वो इंटरनल यूज़र, और जो बिज़नेस के बाहर से जुड़े हुए हैं वो एक्सटर्नल यूज़र हो जाते हैं। अब यहाँ पर जानते हैं कि किस टाइप के यूज़र्स को हम इंटरनल यूज़र बोलेंगे, किस टाइप के यूज़र्स को हम एक्सटर्नल यूज़र बोलेंगे। जनरली दो कैटेगरी हमने यहाँ पर बना रखी है, इंटरनल और एक्सटर्नल की। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में CBSE क्लास 11th अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स के वीडियो हम अपलोड करने वाले हैं अपनी चैनल पर। तो वीडियोस को समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें ताकि वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर सबसे पहले टाइप के हमारे यूज़र हैं करंट ओनर। जो एट प्रेजेंट ओनर हैं हमारे बिजनेस के, उन्हें हम किस टाइप के यूज़र कहेंगे, उन्हें हम इंटरनल यूज़र कहेंगे। अब उन्हें इंटरनल यूज़र क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बिज़नेस के अंदर से जुड़े हुए हैं बिज़नेस के साथ, इसलिए वो बिज़नेस के इंटरनल यूज़र हो गए। अब यहाँ पर उनका ऑब्जेक्टिव क्या है बिज़नेस में पार्टिसिपेट करने का, तो उनका ऑब्जेक्टिव ये होता है, मतलब किसी भी ओनर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है बिज़नेस के अंदर उससे अपनी वेल्थ को ग्रो करना। मतलब अगर कोई व्यक्ति बिज़नेस का ओनर है तो वो उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट लगाएगा बिज़नेस में और अपनी वेल्थ को ग्रो करेगा। अब यहाँ पर किस टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है बिज़नेस के ओनर को, यहाँ पर बिज़नेस के ओनर को मेनली प्रॉफिट क्या हो रहा है लास्ट ईयर, वो चीज़ उन्हें देखनी होती है। मतलब पिछले अकाउंटिंग पीरियड में कितना प्रॉफिट अर्न किया है बिज़नेस में, वो चीज़ बिज़नेस का ओनर देखता है। साथ ही में वो देखता है कि उसकी करंट पोजीशन क्या है, उसके पास कितनी एसेट और कितनी लाइबिलिटीज़ है उसके बिज़नेस के पास। तो यहाँ पर हमने करंट ओनर के बारे में समझ लिया। इंटरनल यूज़र होते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट से जो भी बिज़नेस में उन्होंने किया है और उससे वेल्थ कितनी ग्रो होगी, ये उनका ऑब्जेक्टिव है बिज़नेस से जुड़ने के लिए। साथ ही में उनको किस टाइप की इन्फॉर्मेशन चाहिए, उन्हें बिज़नेस के प्रॉफिट से संबंधित इन्फॉर्मेशन चाहिए, और साथ ही में उन्हें देखना है कि उनकी बिज़नेस की पोजीशन क्या है, एसेट कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी है। अब जानते हैं मैनेजर के बारे में। बिज़नेस के अंदर जो मैनेजर होता है वो इंटरनल यूज़र होता है। हम आपको बता दें कि मैनेजर जो है बिज़नेस के लिए एम्प्लॉय होता है, और एम्प्लॉय जो है बिज़नेस के अंदर ही काम करता है, इसलिए वो इंटरनल यूज़र ही कहा जाएगा। अब मैनेजर किस लिए बिज़नेस से जुड़ा हुआ है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका। मैनेजर जो होता है वो अपने करियर के लिए बिज़नेस से जुड़ा होता है, और ये एक टाइप से एजेंट होते हैं ओनर के बिज़नेस के अंदर। मतलब ये इसेंशियली
एक एजेंट की तरह काम करते हैं ओनर के लिए या फिर उनके एम्प्लॉयर के लिए। अब यहाँ पर किस टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है मैनेजर को, तो मैनेजर को यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है। और ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं बिजनेस के, ये एक टाइप से उस मैनेजर का रिपोर्ट कार्ड है। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे होंगे, प्रॉफिट अच्छा बिजनेस अर्न कर रहा होगा, तो उसकी रिपोर्ट अच्छी होगी, मैनेजर ने अच्छा काम किया है, बिजनेस को अच्छे से मैनेज किया है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो बिजनेस का जो मैनेजर होता है उसको किस टाइप की इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बिजनेस कितना प्रॉफिट कर रहा है और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन मतलब असेट ज़्यादा और लाइबिलिटी कम, मतलब मैनेजर ने अच्छा काम किया है। और प्रॉफिट अच्छा अर्न कर रहा है बिजनेस, इसका मतलब ये है कि मैनेजर ने अच्छा काम किया है। तो ये एक टाइप से मैनेजर का रिपोर्ट कार्ड हो जाता है। चलिए आगे समझते हैं कि अगले यूज़र कौन है। तो अगले यूज़र का नाम है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट किस टाइप के यूज़र हैं? गवर्नमेंट जो है एक्सटर्नल यूज़र होती है। अब गवर्नमेंट बिजनेस से क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि गवर्नमेंट का जो रोल है वो बिजनेस के अंदर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी के जैसा होता है। मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं बिजनेस को चलाने के लिए वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है पब्लिक के इंटरेस्ट में। मतलब बिजनेस अगर आपको रन करना है तो कुछ गाइडलाइंस गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करती है जिससे पब्लिक की सेफ्टी और पब्लिक का इंटरेस्ट बना रहे। तो ये गाइडलाइंस गवर्नमेंट जारी करती है। इस ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट जो है बिजनेस के साथ जुड़ी होती है। उसके साथ किस टाइप की इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को बिजनेस से चाहिए होती है। अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि गवर्नमेंट का मेन कंसर्न क्या है बिजनेस के पीछे। तो गवर्नमेंट का मेन कंसर्न है कि जो स्टेक होल्डर हैं उनके राइट्स प्रोटेक्टेड रहें। मतलब किसी भी स्टेक होल्डर के साथ गलत नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि गवर्नमेंट जो है बिजनेस से टैक्स वसूलती है, बिजनेस से टैक्स लेती है। इसलिए गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिटेबिलिटी में भी होता है। हालांकि गवर्नमेंट जो है दूसरी बहुत सारी इंफॉर्मेशन और भी मांगती है बिजनेस से, बट उसका मेन जो इंटरेस्ट है वो उसके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी में भी होता है। क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स वसूलती है बिजनेस से, तो बिजनेस से जो टैक्स वसूला जाएगा ज़्यादातर उसके प्रॉफिट पर ही वसूला जाता है। अब अगले टाइप के यूज़र कौन है? अगले टाइप के यूज़र है प्रोस्पेक्टिव ओनर। प्रोस्पेक्टिव ओनर एक्सटर्नल यूज़र होते हैं और प्रोस्पेक्टिव ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनकी वेल्थ ग्रो हो। यहाँ पर आप एग्जांपल ले सकते हैं शेयर मार्केट से, कि जो शेयर मार्केट में हम शेयर परचेस करते हैं किसी कंपनी के, तो हम एक टाइप से उसके प्रोस्पेक्टिव ओनर हो जाते हैं, जिससे हम उस कंपनी में शेयर खरीद के पैसा इन्वेस्ट करते हैं और चाहते हैं कि हमारे वेल्थ ग्रो हो उस इन्वेस्टमेंट के साथ। अब यहाँ पर हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? मतलब जो प्रोस्पेक्टिव ओनर्स होते हैं उन्हें किस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है? उन्हें पास्ट में कितना प्रॉफिट हुआ है बिजनेस को ये जानना ज़रूरी होता है। और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ये भी उनके लिए जानना ज़रूरी होता है। वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि बिजनेस की परफॉर्मेंस फ्यूचर में कैसी रहने वाली है। इसके लिए वो बिजनेस की पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले यूज़र के बारे में। अगले यूज़र कौन है? अगले यूज़र हैं बैंक। अब बैंक किस टाइप के यूज़र हो जाते हैं? बैंक एक्सटर्नल यूज़र हो जाते हैं। अब बैंक का बिजनेस से जुड़ने के पीछे क्या ऑब्जेक्टिव है? स्टूडेंट्स हम आपको बता दें कि बिज़नेस को रन करने के लिए पैसा चाहिए और ज़्यादातर बिजनेसमैन बैंक से लोन लेते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। किसी बिजनेस ने अगर बैंक से लोन लिया है तो यहाँ पर बैंक ये चाहती है कि जो लोन दिया गया है उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है और उसका जो इंटरेस्ट है वो टाइम टू टाइम उसके पास आ जाना चाहिए। यही बैंक का इंटरेस्ट होता है। अब यहाँ पर बैंक को इसके लिए किस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि बैंक को मेनली प्रॉफिट देखना होता है कि जो बिज़नेस रन हो रहा है उसमें कितना प्रॉफिट वो अर्न कर रहा है, उसकी पास्ट परफॉर्मेंस वो देखती है। अगर बिज़नेस अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो बैंक इस चीज़ के लिए अश्योर हो जाता है
कि समय पर उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट आ जाएगा, मतलब बिजनेस समय पर इन चीज़ों की पेमेंट कर देगा। और बैंक को इस चीज़ से भी कंसर्न होता है कि बिजनेस के पास किस टाइप की असेट रखी हुई है, मतलब बिजनेस के पास किस टाइप की असेट है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बिजनेस लोन टाइम पर पे नहीं कर पाता है, जो भी उसका प्रिंसिपल अमाउंट है और इंटरेस्ट है वो टाइम पर नहीं मिल पाता है, तो बैंक उसकी असेट को लिक्विफाई करके और अपने लोन की किस्त का भुगतान करवा लेती है। तो यहाँ पर असेट्स भी देखी जाती है कि बिजनेस के पास जो असेट्स है वो कितनी लिक्विडिटी रखती है, क्या वो कैश के फॉर्म में है या फिर नियर कैश है। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ लिया अलग अलग टाइप के यूज़र्स के बारे में, किस टाइप के यूज़र्स होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र में हमने क्लासीफाई कर दिया है अलग अलग टाइप के यूज़र्स को, और बिजनेस से जुड़ने के पीछे इन यूज़र्स का क्या ऑब्जेक्टिव है और किस टाइप की अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की उन्हें रिक्वायरमेंट होती है, हमने देख लिया इस वीडियो में। स्टूडेंट्स, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है या कोई सवाल है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए उन्हें फॉलो कीजिए। वहाँ पर भी हम रेगुलर अपडेट्स अपलोड करते रहते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।